Morning student, today we will discuss about the next topic that means the Clinton condensation reaction. बेटा इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने प्रीवियस जो टॉपिक किया था ना, जिसे हमने बोला था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को बेटा क्लिंसन सेडमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस नेम से आए तो सेम आपने लिखना है प्रीवियस वाला। ओके, इसके बाद क्लिंसन कंडेंसेशन रिएक्शन में बेटा कोई टफ नहीं है। एक वो ग्रुप लेना है आपने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और एक वो वाला ग्रुप लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, वो एसिड और कीटोन दोनों में से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फर्दर रिएक्ट करोगे तो सेम अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करोगे, वाटर का रिमूवल होगा तो आपके पास बेंजल एसीटोन इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये मैं डिटेल्स में आपको बार बार एक ही चीज़ नहीं कराऊंगा। इसके रिगार्डिंग मैंने पीछे भी बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म अगर किसी बच्चे ने करना है तो ये मैकेनिज्म है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब कि फर्दर पूरी तरह से ये रिएक्शन होता कैसे है एक्चुअल में देख लिया आपने। इसके बाद मैं इस वाले पेज पे भी थोड़ा सा ला कर रोकता हूँ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, द एल्डिहाइड और कीटोन विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इनमें। ठीक है, एक वाले में होना चाहिए, एक में चाहे ना हो तो चल पड़ता है। ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन नेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है जब भी आप इस रिएक्शन में क्या होता है, एक बनता है अल्कोहल, ठीक है, एक बनता है अल्कोहल, दूसरा बनता है एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है एल्डिहाइड विच डू नॉट, मतलब वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ऐसे एटम जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, वो क्या करते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करते हैं, कंसंट्रेटेड KOH। ठीक है, कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो एक बन जाता है अल्कोहल, दूसरा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है बेटा, कोई भी एक रिएक्शन कर लेना इसमें से, ये कोई भी दो सेम ले लेना। ठीक है, एक क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, दूसरा एसिड बनाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बेटा ये फर्दर रिएक्शन चलते जाएंगे, बट आप इतना ही करो। ठीक है, बस ये याद रखना बच्चे, जहां भी नेमिंग रिएक्शन एक बार उसे लिख जरूर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। बेटा नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो ये भी कोई टफ नहीं है। इसमें क्या है, सबसे पहले हैलोजनेशन है। हैलोजनेशन में क्या करना है, हैलोजन को ऐड कराना है। ये बेंजल्डिहाइड लिया, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट हमने लेना है, मतलब कि एरोमेटिक ग्रुप में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा हो। ठीक है, एलिफेटिक ना हो। ठीक है, ये जितने भी आपने लेना है रिंग के अंदर आपने शो करना है। ठीक है, रिंग वाला, या तो रिंग वाला एल्डिहाइड हो या रिंग वाला कीटोन हो। ठीक है, ऐसा कभी रिएक्शन होता है तो Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, M क्लोरोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक पोजीशन पे Cl लग जाए, और यहाँ जो हाइड्रोजन, या एक्चुअल में हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, पता नहीं, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ Cl लग जाता है। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या लगता है, HNO3 लगता है, एक पोजीशन पे NO3 2 लग जाएगा। सल्फोनेशन में एक पोजीशन पे SO3H लग जाएगा और H2O वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसके रिएक्शन होंगे कुछ। नेक्स्ट है बच्चे एल्डिहाइड एंड कीटोन का यूजेस करना। ठीक है बेटा, ये नहीं मैं कराऊंगा। ठीक है, ये आप खुद कर लो, या तो आप जो आपके पास बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लो, या तो मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट यूजेस बताया है। ठीक है, कि ये पानी में सॉल्युबल है, ये दूसरा सॉल्युबल नहीं है, ऐसा यूजेस बताया हुआ, ईजी है। ठीक है, देख लो आप। ये वाला जो बेटा टॉपिक है, या जो आप देख रहे हो डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा टॉपिक शायद आपको याद हो, हम छोटी क्लास में करते थे, डिफरेंस करते थे दोनों के बीच में। ये बेटा कोई टफ नहीं है, इसमें बस ये है कि अगर टोलिन एक जो रिएक्शन होता है टोलिन रिएजेंट टेस्ट शो करता है, दूसरा नहीं करता है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। जैसे टोलिन रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन नहीं शो करता। फैलिंग वाला ये एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन नहीं शो करता। स्ट्रिप रिएजेंट में एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन नहीं शो करता। ठीक है, उसी तरह जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करो तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और अगर ये कीटोन हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर मतलब कि अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे एल्डिहाइड को तो वो एसिटल बनाएगा, और ये एसिटल ये कीटल
ठीक है, डू नॉट फॉर्म कीट। ठीक है बेटा, तो इस कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। बेटा ये वाला जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है ना, ये मैं आपको मॉडर्न के बुक से करा रहा हूँ, तो आपको बुक लेने की नीड नहीं है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए होगा इस चैप्टर को, मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन एक पार्ट में है और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने दूसरे पार्ट में सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा स्पीड से कराता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन एज कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना डिटेल्स में आप इसको नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि ये अपने पहले भी किए होते हैं +1 में, नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर सब इनके किए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिफेटिक फॉर्म में देखोगे तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एरोमेटिक में देखोगे तो बेंजोइक एसिड होता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा मतलब क्यों है कि मेटा पोजीशन पे NO2 है, इसलिए मेटा बोलते हैं। ठीक है, पैरामेट ये पोजीशन बोलते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसके बाकी थोड़े इंट्रोडक्शंस है। इंट्रोडक्शंस का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम बेटा पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर की, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस मेन याद रखना ये वाला जो स्पेशली चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उन कुछ चैप्टरों में से है जिनमें से कोई भी टॉपिक नहीं कटा। ये चैप्टर वैसे काफ़ी बड़ा है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, पर इसके बावजूद भी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे नोमेनक्लेचर वाला देखोगे, नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूँ तो नोमेनक्लेचर तो चलो बेटा मैं थोड़ा बता देता हूँ, बट इतना डिटेल्स में मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, अब ये देखो, याद रखना कभी भी किसी फंक्शन ग्रुप के साथ पहला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा होता है। ठीक है, तो हमेशा ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखने के लिए पहले हम फंक्शन ग्रुप देखते हैं, उसके साथ वाले कार्बन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाला ग्रुप है, ये अल्फा है। ठीक है, ये बीटा मान सकते हैं, ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल। ये इसके बाद अल्फा पोजीशन पे मिथाइल लगा, अल्फा मिथाइल प्रोपोनिक एसिड। ठीक है, तो हम इस चेन को देखेंगे तो प्रोपेन का है ना, 3 का चेन है तो प्रोपेन है, प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, आइसोब्यूटेरिक एसिड भी इसे बोलते हैं। ओके, तो आईयूपैक नेम में इसको हम पीछे क्या बोल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसे मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब तो आप नोमेनक्लेचर है, आप खुद भी देख सकते हो। पर ये है बेटा कि मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि पेपर में नहीं आता है। इवन मैंने कई बार क्या, मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि नेम पूछ लेते हैं, वो कोई ना कोई कंपाउंड दे देंगे, या तो ऐसा कंपाउंड दे देंगे या तो नेम दे देंगे, कंपाउंड पूछ लेंगे, कंपाउंड दे देंगे, नेम पूछ लेंगे। तो ये नहीं है कि आपने नोमेनक्लेचर को इग्नोर करके चल जाना। तो अब अगर गए इग्नोर कर तो 1 या 2 नंबर का आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर मैं इसलिए अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब आपको इतना डीप में नहीं कराता हूँ, बिकॉज ये सभी आपने +1 में किए होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अगर मैं करा दूँ तो बाकी आप खुद कर सकते हो, इतना आपको आता होता है। ठीक है, तो इसके बाद नोमेनक्लेचर आप देख लेना बाकी। ठीक है, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा आप छोड़ो उसे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो सा दे दिया है कैसे कैसे होता है। जैसे कि आप मान लो कि 2 CHO ग्रुप लगाओ, 2 CO मतलब कि 2 CHO ग्रुप नहीं, इस टाइप का, तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में। ठीक है, इसे बोलेंगे मेलेनिक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये भी थोड़ा देख लेना है। एडिपिक एसिड, समटाइम आपने नेम ये वाला सुना होगा, ये आगे सुनो हो गया।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत हेल्प होता है, कौन करेगा, पिछले में से। ये अगर पीछे में से कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा था तो वो रिएक्शन अब एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये हेल्पफुल रहता है आपके लिए। मतलब आप किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर उस चैप्टर में कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो आगे क्यों ना यूज हो रहा हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है और यही प्रोडक्ट मुझे आगे जाके चाहिए, तो आप वो रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल लोगे, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो याद रखना पहले क्या बनेगा, पोटाशियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद क्या डालना है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डालना है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को जब इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा। फिर आपने इसमें क्या डालना है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आप ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग समझाऊं, वाटर का पानी के अंदर ना बेटा ऑलवेज क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच में टूटता रहता है, और जब भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है तो एक H पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, फिर इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके आप सिंपली, ये तो बेटा जनरल रिएक्शन था तो आप ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इसके प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक या दो रिएक्शन कर लेना आप। ओके, इसमें कुछ नहीं, बस चैन बढ़ाया। इसमें ये क्या कि एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये दिखाया। इसमें दोनों हम बेटा रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना, आप लिख दो 1 फिर 2। ठीक है बेटा, और इकट्ठे प्रोडक्ट बना दो। अगर आपको मान लो इन केस कभी भी ये वाला इंटरमीडिएट, इसे बोलते हैं बेटा कि रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट से पहले इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं, कभी भूल रहा हो तो, और पर आपको ये याद होगा नेक्स्ट एरो पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन आएगा, तो आप फर्स्ट पे ये लिखो, सेकंड पे ये लिखो, प्रोडक्ट बना दो सीधा। ठीक है, बट ये ऑलवेज नहीं चलता, हो सकता है टीचर हाफ नंबर कट कर ले, बट हाफ नंबर कट कर ले तो वो चलता है, बट पूरा तो नहीं कट कर रहे हैं ना आपका, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉर योर नॉलेज इसे बोलते हैं बेटा जॉन रिएजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से भी ये बन जाता है। ठीक है, टोलिन रिएजेंट के फॉर्म में याद करो, बताया था पीछे भी हमने किया ये वाला। ठीक है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस मतलब नाइट्राइल, RCN नाइट्राइल ग्रुप है, वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव अलग हो जाता है। फिर इसको हीट करते हैं तो ये हीट करो, फिर क्या होता है, पहले अमाइड बनता है, फर्दर उसको हाइड्रोलिसिस करो, हीट करो, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो जनरल रिएक्शन है, ये इसका एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, एक्चुअली में जो होता है समटाइम 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस, या तो पर्टिकुलर पूछ लेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता कैसे। पर एक चीज़ मैं वैसे कह दूं कि बाकी रिएक्शंस मेनली कॉमन ही होते हैं, कि रिएक्ट करते हैं या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, वो सब कॉमन ही होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपने क्या लिया, मतलब आपने क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ठीक है, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड लोगो तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मान लो कि इसने इस पर अटैक करना, तो ये क्या करेगा अपने, ये क्या करेगा, -I इफेक्ट दिखा के ये यहाँ से यहाँ ले लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो Mg मेटल है। ठीक है, बात है, याद रखना ऑलवेज जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करता है पूरा ग्रुप जगह अटैच होता है, ये ऑक्सीजन पे जगह अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव पे ये अटैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है, ये याद रखना ऑलवेज Mg जो होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और ये वाला इसमें क्या होता है, ये वाला ग्रुप जो होता है ये ऑलवेज जाके पॉजिटिव ग्रुप पे अटैक करता है, यानी कार्बन पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव पे अटैक करेगा, मतलब इस पे अटैक करेगा। ये प्रोडक्ट बन गया, इसे बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव कहीं भी दिख जाए मतलब एसिडिक मीडियम। ठीक है, और वैसे भी याद रखना वाटर के अंदर जब भी रिएक्शन होगा वो दोनों तरह पॉसिबिलिटीज होते हैं, एसिडिक और बेसिक, वो डिपेंड करते हैं वो H पॉजिटिव दे रहा है कि OH नेगेटिव दे रहा है। ठीक, ये रिएक्ट करेगा तो आपको पता ही है, ये यहाँ से निकलेगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, बस। ठीक है, आपके पास ये वाला
साइड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मेन आपका प्रोडक्ट ही है, यहाँ भी रिएक्शन आप खत्म कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? इसके बाद हमने करना है फ्रॉम असाइल हैलाइड या एनहाइड्रस। ठीक है बेटा, असाइल हैलाइड या तो इसे एसिड क्लोराइड बोलते हैं। एसिड क्लोराइड मतलब कोई भी आर मतलब CH3 C2H4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, एसिड क्लोराइड RCOCl में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में जब आप रिएक्ट करोगे तो आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक HCl। ठीक है बेटा, यहाँ का OH यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये देखो H और OH में टूटेगा, OH यहाँ लग जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड आल्सो हाइड्रोलाइज टू गिव एसिड। ठीक है बेटा, एसिड अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे। ठीक है, ये तो था हैलाइड में, ये एसिड अनहाइड्राइड है। ठीक है, बस सिर्फ याद रखना कि रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो बन रहा है। ठीक है, सेम रिएजेंट लिया, रिएक्ट करा है, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर से रिएक्ट कराओगे तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा, RCOOR। ठीक है, एस्टर आपको पता नहीं यही होता है, कोई भी R, दो डिफरेंट R ग्रुप होते हैं इसमें। ठीक है, दो डिफरेंट R ग्रुप होते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोलूंगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को हमने एल्कीन लेना है, कोई भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड C वाला कोई भी ले सकते हो, चाहे चैन थोड़ा बड़ा हो छोटा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टीम। स्टीम मतलब पानी के भाप के प्रेजेंस पे। ठीक है, और इसमें बेटा हम क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन होता है थोड़ा अंडर प्रेशर करते हैं, इसमें हीट प्रोवाइड भी करते हैं रिएक्शन को। ठीक है, और H3PO4 डालोगे, जब भी डालोगे प्रोपोनिक एसिड बनेगा, मतलब ये देखो COOH बन रहा है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो एक चीज़ मैं वैसे बता दूं बेटा, इसी रिएक्शन को बोलते हैं कच रिएक्शन। ठीक है, बट वैसे जो मेनली मैं एक चीज़ बोलूं, ये वाली बुक में कई सारे नेमिंग रिएक्शन दिए हैं, बट इतने सारे नेमिंग रिएक्शन आते नहीं आपके पेपर में। तो इसका पता लगाने का सिंपल सा वे यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखना शुरू करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना आप शुरू करोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं। ठीक है, फ्रॉम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ट्राई हेलोजन मतलब ऐसा ग्रुप जिसपे 3 हेलोजन ग्रुप जुड़ा। ये देखो ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं इसको। KOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, 3 KCl निकलेगा, जो ये 3 KCl निकल के क्या बनेगा, CHOH3 बनेगा। पर याद रखना, क्योंकि ये देखो ये 3 K और ये 3 Cl निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पर ये अनस्टेबल होता है ऑलवेज, याद रखना। और ये अनस्टेबल होता है और ये फर्दर रिएक्ट करेगा और ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा और वाटर के बनाएगा। ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार वैसे मैं बता दूं कि बेटा इतने सारे प्रिपरेशन मेथड करने की नीड नहीं होती है। तो इसमें से आप जैसे कि मैंने आपको अभी 9 तरह के प्रिपरेशन मेथड बता दिए हैं, वैसे नीड नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप 4-5 तरह के याद करते हो तो आपको हो सकता है कि 3 या 4 याद रह जाए। ठीक है, तभी मैं थोड़ा आपको ज़्यादा करा रहा हूँ। ज़्यादा का मतलब ये है कि इन द सेंस ऑफ आपको जो अच्छा लगेगा इनमें से, मतलब जो याद हो जाएंगे आप कर लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगाओ, जैसे कि टोलिन हो गया, इसको हमने KMnO4 ऑक्सीडेशन कराएंगे OH इनएक्टिव बेस के प्रेजेंस में, हीट करेंगे तो ये पहले क्या बनेगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट। फिर फर्दर आप इसको हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बनेगा, जैसे कि बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बोला ही पढ़ लेना, क्योंकि समटाइम आ जाता है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, 2 नंबर में पहले 3 मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, हैव पंजेंट स्मेल होती है चढ़ने वाली, गार्लिक होता है ना उसकी जैसे। नेक्स्ट 6 मेंबर होते हैं ऑयली लिक्विड होते हैं और फेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड इट्स होमोलोगस आर कलरलेस सॉलिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड जो टाइप बेंजोइक एसिड या इसके बाद के जो होते हैं वो सभी वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। वैक्स देखा ना आपने, उसी तरह के सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करो तो एलिफेटिक एसिड द फर्स्ट 3 मेंबर जो वो वाटर में सॉल्युबल है, उसके बाद क्या होता है जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वाटर में सॉल्युबल होना
कम होता जाएगा। ऑल द और ये पूरे के पूरे ग्रुप जो होता है वाटर में चाहे सॉल्युबल कम हो, मतलब फर्स्ट 3 मेंबर को छोड़कर, बट सभी के सभी अल्कोहल और एथर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर कोई वाटर में सॉल्युबल है तो उसके पीछे की रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसे रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये कैसे एग्जिस्ट करता है, डायमर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन द वेपर फेस। याद रखना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वेपर फेस, यानी कि अगर आप रिएक्ट कराओगे वेपर के प्रेजेंस में, वेपर याद रखना वाटर की अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो वेपर का उसका डबल से भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपने कभी भी ये फील किया होगा, जब भी मान लो कि आपके घर में मम्मी रोटी बना रही हुई, या तो पानी उबल रहा हो और कहीं आपके हाथ वेपर के कांटेक्ट में, या आपके हाथ कितना जल्दी जल जाता है, कहीं का तो जल भी जाता है अगर जल्दी हाथ पीछे ना करो। और वही आप अगर गर्म पानी में थोड़ा बहुत अगर आप पानी गिर जाए तो वो कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू वेपर। वेपर तो 1 मिनट में ही पूरा वो हाथ को जला सकता है। 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 से 3 सेकंड में ही। In fact, the most carboxylic acid exists as dimer in vapor phase and aprotic solvent। ठीक है, इसकी हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले। ठीक है, इवन अल्कोहल कंपेरेटिवली मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो 391 केल्विन होता है, वीएरएस प्रोपेनल की बात करूँ, अल्कोहल की बात करूँ तो ये होता है, अल्कोहल का कम होता है इसके मुकाबले। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज होता है इरेगुलरी का मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि अभी इंक्रीज हो रहा था बाद में डिक्रीज होगा, तो इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। विद इंक्रीज द मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास बढ़ने से ये बढ़ता जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट 10 मेंबर्स द मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर। ये क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 10 मेंबर जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग जो इवन नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना फर्स्ट 10 मेंबर और जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी कि 2, 4, 6 वाले। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि 1 से 10 की बात कर रहा हूँ मैं, 2, 4, 6, 8 और 10, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसके मुकाबले, 1, 3, 5, 7 और 9 के मुकाबले। ठीक है, इवन वालों का ज़्यादा है ऑड वाले से, चाहे वो 1 से 10 के बीच में हो, चाहे 10 से ऊपर वाले हो। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? ये हो गया आपका। इसके बाद है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पीछे की तरफ पढ़ना है, जो पीछे पढ़ा था हमने, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन आइटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल एंड बेंजाइन रिंग। ठीक है,